और पूछना है मेरे को। जैसे अभी आपको पता है कि जून और जुलाई के बीच में आपका सीजन का फ्री होने वाला है 2025 वाला। तो अगर आप ये वाला अटेम्प्ट देना होता तो इस समय आपकी क्या अप्रोच होती, क्योंकि आप मार्च की मिड आ गई है और लगभग हमारे पे 3 से 4 महीने का टाइम है। तो इस समय आपका क्या डेली रूटीन होता है और ये किस किस एरिया पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे आपको लगता है कि मेरे जो एग्ज़ाम की जो क्लियर करने की जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हो जाती है? थोड़ा आप बता दीजिए जिससे आपको, जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर करा तो आप अच्छी तरह बता सकते हो कि आप कहते हैं वो एग्ज़ाम कैसे क्लियर करते हैं। सर देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो हमने बात बोली ना कि 3-4 महीने, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ऑब्वियस सी बात है कि वो 3-4 महीने तो नहीं होते हैं, सब पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। लास्ट के टाइम में आपका क्या था रूटीन? हाँ, लास्ट में अगर मैं होता तो मैं लास्ट में सर ये करता कि मैं सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देके देखता और उस मॉक टेस्ट में जहाँ जहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, जिस सेक्शन में मेरी जो कमियां हैं, मैं उस चैप्टर पे काम करता। बहुत सारे लोग होते हैं वो मॉक टेस्ट एनालाइज ही नहीं करते। तो मैंने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, मान लो मेरे मैथ्स में बन गए 40 नंबर, रीजनिंग में बन गए 45 नंबर, इंग्लिश में बन गए मान लो 45 नंबर और जीके में बन गए 10 नंबर। तो सर मैं सेक्शन वाइज उसको कैटेगराइज करके मैं ये देखता कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। जीके में 10 नंबर लाने से तो सिलेक्शन होगा नहीं, आपके कम से कम भी 25 से 30 नंबर आने चाहिए जी। तो मैं जीके में देखता कि कहाँ वो कॉमन क्वेश्चन है जो बाकी सब कर पा रहे हैं पर मैं नहीं कर पा रहा, और उन चैप्टर्स को निकाल के मैं अलग से पढ़ता, काम करता। वो सारा पहले उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ के फिर कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के किरण किया उसके क्वेश्चंस लगाता। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिल जाएंगे। तो वो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के उनको खुद से लगाता। तो ऐसे करके ऐसे ही मैथ्स में मैं करता। मैथ्स में मान लो अगर मेरे से अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं कोई आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, तो फिर मैं उसको सारा रिवाइज करता। ये करने के बाद में इवन इसके साथ साथ मैं अपना जितना भी सिलेबस है वो रिवाइज करते हुए चलता पूरा का पूरा, कि मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। क्योंकि रिवीजन सर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो जब पढ़ता था मैं करता भी ये था कि मैं सिर्फ हफ्ते में 4 दिन पढ़ता था, 2 दिन रिवीजन करता था और 1 दिन कुछ भी नहीं करता था। 1 दिन सिर्फ घूमता था, खेलता था, चिल करता था। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपका स्कोर बूस्ट होगा। बहुत सारे लोग हैं वो मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं करते हैं, तो एनालाइज करना मॉक टेस्ट को बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसको एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो। टॉपर का जो टाइम है मैथ्स और रीजनिंग में, आप उसको अपने टाइम से कंपेयर करो कि आपने वो क्वेश्चन कितनी देर में किया है, टॉपर ने कितनी देर में किया है। उस टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करो। खुद से ये मेक श्योर करो कि आपका जो क्वेश्चन एक बार गलत हो गया, मान लो कि अलजेब्रा की कोई आइडेंटिटी का क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम एंड वर्क का कोई पर्टिकुलर टाइप गलत हो गया, वो इस बार तो गलत हो गया पर वो अगली बार गलत ना हो। क्योंकि अगर वो अगली बार भी गलत हो रहा है तो इट मीन्स यू आर नॉट ऑन द करेक्ट ट्रैक। ठीक है, तो इस चीज पे काम करना है। और एक और चीज ये कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, ये चीज मैंने फील करी कि बहुत सारे लोग ऐसे देते हैं कि एकदम कि पता नहीं क्या हो रहा है, मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब एंजाइटी में रहते हैं कि मैथ्स का जल्दी करना है, जल्दी से आगे करना है और रीजनिंग का जल्दी अगला क्वेश्चन देखना है। तो आप वो चीज करिए, जल्दबाजी करिए, पर यहाँ से मेंटली काम रहिए एकदम। ठीक है, मैंने खुद पे भी सर ये चीज ट्राई करी थी कि मैं पहले मॉक टेस्ट ऐसे देता था कि बिल्कुल एकदम आगे आगे अगला क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करना है ऐसे करके। फिर एक दिन मैं मॉक टेस्ट दे ही रहा था इसी तरीके से कि मेरा एक दोस्त आया, उसने मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ रख के समझाया कि मॉक टेस्ट के बाद मिलना। तो मैं ठीक है, फिर मैं जब उससे मिला तो उसने मेरे को बताया, एक एडवाइस दूं, मैंने बताया भाई, तो बोला कि मॉक टेस्ट ना आराम से दिया करो, ऐसे नहीं दिया करो जैसे तुम दे दोगे ऐसे करके देख के स्क्रीन में और ऐसे। नो, आपको काम रहना है, आराम से करना है। कोई बात नहीं, आप काम रह के करोगे, थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, माउस का क्लिक करने में चलेगा, बट यहाँ से काम रहना बहुत जरूरी है। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब इस चीज को एकदम से तो ये चीज मेरे से हुई नहीं, पर जब मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करा आफ्टर 9 और 10 मॉक्स, मेरे ऑटोमेटिकली 10 मार्क्स, उस 10 से 12 मार्क्स मॉक टेस्ट में इंक्रीज होने लगे। सिर्फ इस चीज से बता रहा हूं मैं। तो यहाँ से काम रहना बहुत जरूरी है मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में। जितना आप काम रहोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये था। और दूसरा ये कि लास्ट मोमेंट पे ज्यादा चीजों में ना उलझे, ज्यादा दोस्तों से बात ना करें, खुद पे ध्यान दें। अगेन फिर से वही चीज बोलूंगा कि खुद को बस एक बार ये बोलना है कि मेरी जॉब लग चुकी है, बस सैलरी 7 से 8 महीने बाद स्टार्ट होगी, जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, जब मैं ज्वाइन करूंगा। ये चीज खुद को आप समझा लेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पीछे से एक पुश मिलेगा। आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जिसको लगता है कि मेरे को इंस्पेक्टर बनना है, मान के चलो कि वर्दी मैंने पहनी हुई है और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वर्दी पहन के मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको ये माइंड में रखना है।
आपको एएसओ चाहिए, आप मान के चलो आप एएसओ हो और आप एसओ बन के मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप डब्ल्यू बनना चाहते हो, आप मान के चलो कि आप डब्ल्यू बन चुके हो और डब्ल्यू बन के मॉक टेस्ट दे रहे हो। यहाँ पे एक डब्ल्यू बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो और बाकी जितने भी दे रहे हैं वो सब एस्पिरेंट मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये एटीट्यूड अगर आप में आ गया तो आपका पेपर निकलने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। ये चीज मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो सर ये था। थैंक यू विशाल भाई, आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपनी तैयारी को लेकर, तो होप है कि जो हमारी ऑडियंस है उनको पसंद आएगा और इसका इम्प्लीमेंट करके वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे।